हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव प्रकाश और मैं आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी आई की जुडिशरी चैनल पे। और इस सेशन में, इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो आप अपने 12th स्टैंडर्ड के बाद लिख सकते हो। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, बट इस वीडियो में हम प्रिडोमिनेंटली 5 के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए है और इसमें मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको नहीं बता रहा। ग्रेजुअली विथ टाइम हम एक एक एग्जामिनेशन के ऊपर इन डेप्थ वीडियो बनाएंगे एंड जिससे कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है उस एग्जामिनेशन के बारे में, उसके कॉलेजेस के बारे में आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। सो आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को, फॉलो करते रहो हमें एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कोई एग्जामिनेशन के बारे में अगर आप जानना चाहो तो प्लीज डू लेट अस नो। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। चलो, तो आज बात करते हैं कुछ ऐसे 5 लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी लॉ एस्पिरेंट्स के लिए। तो बिफोर वी बिगिन, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज होंगे, तो आपके जो भी सवाल होते हैं आप मुझसे जुड़ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या आप मेरे टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हो और अपने सवाल पूछ सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लैट एग्जामिनेशन की, जो कि अगर प्रिडोमिनेंटली देखें तो 5 लॉ एंट्रेंसेस हैं। क्लैट है, एलेट है, स्लैट है, सिम्बाइसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, एलसैट है, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, और एक है महाराष्ट्र लॉ सीटी जो कि महाराष्ट्र के बेसिस पे महाराष्ट्र के कुछ कॉलेजेस के एडमिशन में आपको हेल्प करेगा। उसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। क्यों महाराष्ट्र? इज बिकॉज लोकेशनल एडवांटेज है। मुंबई बेस्ड कॉलेजेस जो है, लॉ कॉलेजेस, वो काफी पुराने हैं और क्योंकि मुंबई जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का, इसीलिए वहां पे, और बॉम्बे हाईकोर्ट होने के कारण वो एक लोकेशनल एडवांटेज बन जाता है। ऑल्सो बहुत सारे लॉ फर्म्स के हेड ऑफिसेस जो हैं वो मुंबई में ही है, तो इसीलिए महाराष्ट्र लॉ सीईटी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। अगर आप उसके अच्छे कॉलेज में, टॉप कॉलेजेस में जाके पढ़ते हो तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू अ लॉ फर्म जॉब वो अच्छे हो जाते हैं। तो ये 5 प्रिडोमिनेंटली इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं जो हर एक लॉ एस्पिरेंट को एस्पायर करना चाहिए, लिखना चाहिए। एक बार एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं इन एग्जामिनेशंस के बारे में। क्लैट एग्जामिनेशन का A to Z जो कुछ भी है वो मैंने अभी रिसेंटली ही एक वीडियो में बनाया है, तो आप ऑल अबाउट क्लैट 2024, तो इस वीडियो को आप जरूर जाके देखो। इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आपको वहां से मिल जाएगा। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देख लेना, तो आपको क्लैट के बारे में इस वीडियो से आपको सब कुछ पता चल जाएगी। तो अब बात करते हैं हम एलेट के बारे में, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। एलेट एक ऐसा टेस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए कराया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है। सो दिल्ली जो है, एनएलयू दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है, वो एलेट एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है। तो इसमें प्रिडोमिनेंटली बस सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्शंस आते हैं। देखो, अभी तक कैसा है कि देयर इज अ चांस कि जो अभी 2024 में एग्जामिनेशन होगा, लाइक इसका एग्जामिनेशन तो वैसे दिसंबर 23 में ही होगा, ठीक है, लेकिन आपके एनरोलमेंट नेक्स्ट ईयर ही होंगे। 2024 से आपका एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा। तो चांसेस है कि इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि क्लैट ने भी अपने कुछ टोटल क्वेश्चंस 150 से 120 किया है, तो देयर आर चांसेस कि एलेट भी करे। अभी तक वो आया नहीं है, तो जैसे भी आएगा हम आपको एनी विच वे बताएंगे। 7 अगस्त से एलेट का फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। किस तरह से फॉर्म भरना है एनएलयू दिल्ली के लिए, वो भी हम आपके लिए एक वीडियो बना के दिखाएंगे। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। एज ऑफ नाउ अगर देखें तो देयर आर सिर्फ 3 सेक्शन एलेट में आते हैं। कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लॉजिकल रीजनिंग होगी। लॉजिकल रीजनिंग में ही आपके लीगल प्रिंसिपल्स पूछे जाएंगे। तो बेसिकली लॉजिक में आपसे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे, प्लस लॉ के प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 सेक्शन हो गया, और तीसरा है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स,
एंड थर्ड इज योर लॉजिकल रीजनिंग विच इंक्लूड्स लीगल रीजनिंग। तो ये 3 जो है आपके सेक्शंस होंगे एलेट, जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली कराता है। अच्छा, एलेट क्यों बहुत एस्पिरेशनल है? बिकॉज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है वो दिल्ली में सिचुएटेड है, और दिल्ली जो है वो लीगल कैपिटल ऑफ इंडिया है। आपको यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट भी है, आपको यहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, एज वेल एज यहां पे बड़े बड़े जितने भी लॉ फर्म्स हैं उनके ऑफिसेज भी दिल्ली में है। तो इसीलिए ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम जो है वो बनता है, और बच्चे जो हैं इसके लिए एस्पिरेंट्स जो है वो बहुत हार्ड ट्राई करते हैं। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड ऑल्सो एम फॉर एलेट एग्जामिनेशन। इस पे और डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे, ये बस आपको एक जेनरिक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। अब आते हैं स्लैट के ऊपर। स्लैट क्या है? तो बेसिकली सिम्बायोसिस एक प्राइवेट कॉलेज है, बट काफी अच्छा और काफी रेप्यूटेड कॉलेज है, विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। तो सिम्बायोसिस के कई सारे कैंपसेस हैं अक्रॉस इंडिया जहां पे लॉ कराया जाता है। सबसे बेस्ट है उनका पुणे कैंपस, फिर है उनका नोएडा कैंपस। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो हैव कैंपसेस इन नागपुर एंड हैदराबाद एज वेल। तो ये 4-5 कैंपसेस हैं सिम्बायोसिस के, जो कि स्लैट एग्जामिनेशन से कवर हो जाते हैं। तो सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो सिम्बायोसिस स्कूल कंडक्ट कराता है। द बेस्ट ऑफ सिम्बायोसिस इज इन पुणे, द सेकेंड बेस्ट इज इन नोएडा। अगेन नोएडा जो है वो दिल्ली के बहुत क्लोज है, तो इसीलिए लोकेशनल एडवांटेज आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बट माइंड यू, सिम्बायोसिस जो है वो एक प्राइवेट लॉ कॉलेज है। एनएलयूज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं, जिसकी बात अभी तक हम लोग कर रहे थे। स्लैट जो है वो थोड़ा रिलेटिवली इजियर एग्जामिनेशन है, लेकिन इसमें 2 लेवल्स, 2 राउंड्स होते हैं आपके एग्जामिनेशन के। तो एक तो है आपसे सिर्फ 60 क्वेश्चंस पूछा जाता है और आपको 1 घंटा मिलता है, और टोटल 60 मार्क्स होते हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। हर सेक्शन के सिर्फ 12 क्वेश्चंस होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपसे लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विच इज इंग्लिश, और जीके जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, आपसे ये 5 सब्जेक्ट को पूछेंगे। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसके लिए कि आपको या तो सेंटर जाना पड़ेगा, या फिर अगर ये चाहें तो ये आपका होम बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कंडक्ट किया जा सकता है। ये कंप्लीटली एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कॉलेज होता है, ठीक है। तो अभी तक ये होम बेस्ड भी हो रहा था, हो सकता है आने वाले टाइम में इसको चेंज करके ये लोग वापस से सेंटर बेस्ड कर दें। सो वी डू नॉट नो, बट जैसे जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे वी विल लेट यू नो, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, इसमें सेकेंड राउंड क्या होता है? द सेकेंड राउंड इसमें होता है आपका वैट राउंड। वैट राउंड क्या होता है? ये होता है आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या होगा आपसे? वैट का फुल फॉर्म है रिटन असेसमेंट टेस्ट। तो बेसिकली आपसे एक एसे लिखवाते हैं, 500 वर्ड्स का आपको एक एसे जो है वो टाइप करना पड़ता है। तो प्रोवाइडेड आप ये क्वालिफाई कर लेते हो, आप ये 60 क्वेश्चंस वाले को क्वालिफाई करते हो, तो आपको वैट के लिए बुलाया जाता है। और जब आपका वैट हो जाता है, आप वैट लिख लेते हो, तो उसके बाद फिर होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। तो यहां पे ये 3 लेवल में आपको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, और उसके बाद जाके आपको एडमिशन सिम्बायोसिस में मिलता है। तो इतनी स्क्रूटनी के बाद जब सेलेक्टेड बच्चे सिम्बायोसिस जाते हैं, तो आप मान सकते हो कि जो आपको स्टूडेंट बेस मिलेगा, जो आपके कलीग्स मिलेंगे आपको वहां पे, वो काफी अच्छे होंगे, और आपको एक काफी बढ़िया एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट मिलेगा कंपीट करने का विद ऑल द अदर स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम द एलसैट, अपार्ट फ्रॉम स्लैट की अगर बात करें, तो एक और एग्जामिनेशन है विच इज एलसैट, जिसका की नाम है लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। ये एलसैट जो है इंडिया के लिए स्पेसिफिकली कंडक्ट किया जाता है। देयर आर मल्टीपल प्राइवेट कॉलेजेस, देयर आर मल्टीपल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया जो एलसैट इंडिया के स्कोर को एक्सेप्ट करती है। एलसैट का एग्जामिनेशन यूएस में भी कंडक्ट किया जाता है फॉर
उनके वहां के लॉ स्कूल, लेकिन आप वहां क्योंकि वहां पे 5 ईयर लॉ प्रोग्राम नहीं है तो आप यूएस एलसैट नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो हम एलसैट इंडिया का एग्जामिनेशन इंडिया के कॉलेजेस के लिए तो डेफिनेटली दे सकते हैं। अगर एलसैट इंडिया के अंडर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जो कि एलसैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है वो है जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, जो कि सोनीपत हरियाणा में सिचुएटेड है। एलसैट एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल जैसे क्लैट और एलेट का पैटर्न है, एकदम सेम टू सेम वैसे ही है। आपको काफी पढ़ना पड़ेगा, काफी पैसेजेस होंगे, आपसे एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के 2 सेक्शन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। इसमें आपसे ना जीके करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, आपसे लीगल नहीं पूछा जाएगा, आपसे मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाएगा। बेसिकली ये सिर्फ आपको आपके लैंग्वेज स्किल इंग्लिश और आपके रीजनिंग स्किल पे टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये 2 घंटे 20 मिनट का टेस्ट होता है। सबसे ज्यादा लेंदी टेस्ट अगर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ एलसैट इंडिया है, ठीक है। बाकी सभी एग्जामिनेशन 2 घंटे तक में खत्म हो जाते हैं। दिस इज अ वेरी लेंदी एग्जामिनेशन मेरे हिसाब से भी, ठीक है। तो ये एक अच्छा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एंड देयर आर मल्टीपल कॉलेजेस ऑप्शंस जो आपके लिए खुल जाते हैं और अवेलेबल हो जाते हैं। चलो, आज इस वीडियो के लिए जो हम लास्ट एग्जामिनेशन डिस्कस करेंगे वो है महाराष्ट्र लॉ सीईटी। तो महाराष्ट्र लॉ सीईटी मैंने क्यों बोला कि ये इंपॉर्टेंट है और ये क्यों देना चाहिए, इज बिकॉज ऑफ अ वेरी वेरी सिंपल रीजन कि आपको बहुत सारे कॉलेज ऑप्शंस मिल जाते हैं मुंबई में, विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। सभी लॉ फर्म्स का हेड ऑफिसेस जो है वो मुंबई में ही सिचुएटेड है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कॉर्पोरेट लाइफ, इफ यू वांट अ कॉर्पोरेट जॉब, तो आपको डेफिनेटली मुंबई में रह के पढ़ाई करनी चाहिए। आपके पास अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंटर्नशिप्स बेटर हो जाती है, आपके एक्सपोजर्स और कनेक्शंस जो है वो काफी अच्छे वहां पे बनते हैं, विच अल्टीमेटली हेल्प्स यू कि आपको एक अच्छी जॉब लॉ फर्म में मिल जाए। तो महाराष्ट्र लॉ सीईटी दो एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, बट क्योंकि ये मुंबई के कई कॉलेजेस में आप पढ़ सकते हो तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा रीजन, महाराष्ट्र लॉ सीईटी के अंडर आने वाले कॉलेजेस जो हैं वो काफी इकोनॉमिकल कॉलेजेस हैं। इनकी फीस अगर आप देखोगे तो वो काफी कम होगी, बट हाँ ये भी बात है कि वहां पे आप अगर रिलोकेट कर रहे हो, अगर आपको वहां जाके रहना पड़ता है तो वो लिविंग एक्सपेंसेस आपके थोड़े होते हैं, विच आई अग्री, बट स्टिल दैट वुड बी अ वर्दी इन्वेस्टमेंट ऑन योरसेल्फ, क्योंकि द बेस्ट कॉलेज महाराष्ट्र लॉ सीईटी के अंडर है विच इज कॉल्ड एज जीएलसी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, और इंडिया के बहुत बड़े बड़े लॉयर्स जजेस जो हैं वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई के प्रोडक्ट रह चुके हैं। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये भी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि आपको सेंटर पे जाके लिखना पड़ता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें ये आपसे कोई पैसेज वगैरह कुछ नहीं पूछते, वो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। महाराष्ट्र लॉ सीईटी की अगर मैं बात करूं तो इन 5 एग्जाम में अगर मैं रखूं तो सबसे ज्यादा इजी एग्जामिनेशन महाराष्ट्र लॉ सीईटी का ही होता है। 150 मार्क्स होते हैं, कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। 5 सब्जेक्ट जो आपसे पूछे जाते हैं वो वही सेम सब्जेक्ट्स है जो आप क्लैट, एलेट या किसी भी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो। वो लॉजिकल रीजनिंग, लीगल, जीके, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश, और 10 क्वेश्चन आपसे मैथमेटिक्स का भी पूछते हैं जिस तरीके से क्लैट आपसे पूछता है। तो ये हो गए कई सारे 5 एग्जामिनेशंस, 5 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस जो कि हर लॉ एस्पिरेंट को एस्पायर करना चाहिए। ये सिर्फ एक ग्लिम्स था। सभी कॉलेजेस, सभी एग्जाम्स के अंडर के डिफरेंट कॉलेजेस के ऊपर एक एक वीडियो जो है वो हम बनाते रहेंगे, सो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। कोई ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। टिल वी मीट अगेन, दिस इज वैभव प्रकाश, थैंकिंग यू, टेक केयर, गुड बाय।